नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाई है। खबर आ रही थी कि राहुल गांधी इस अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने से शुरुआत करेंगे, लेकिन राहुल गांधी संसद से गायब थे। इस पर मोदी जी, जो कि संसदीय दल की एक बैठक में बोल रहे थे, अपने सांसदों को संबोधित कर रहे थे, वहां एक सवाल उठा कि जब हमारा पूर्ण बहुमत है, उस पूर्ण बहुमत को कांग्रेस अच्छी तरह जानती है, सारी विपक्षी पार्टी जानती है कि बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है, इसके बावजूद भी अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया गया है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव ये सब जानने के बावजूद कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के पास पूर्ण बहुमत है, फिर भी क्यों लाए हैं। इसके पीछे केवल एक सोच है कि मणिपुर में ये जो हिंसा हुई और मणिपुर का जो हाई कोर्ट का फैसला आया, जिसमें कांग्रेस की पोल खुली कि एक भारत के अंदर ऐसा राज्य भी है जहां बहुसंख्यक समाज मैतेई पर देश की आजादी के बाद से अत्याचार हो रहा है। 53% से अधिक आबादी होने के बावजूद एक राज्य के कोने में मात्र उनको 10% क्षेत्रफल पर रहना पड़ रहा है, और यह सब कांग्रेस ने किया। और वहां जिस तरह का ड्रग का कारोबार हो रहा है, उस पर जैसे ही चर्चा शुरू हुई, मीडिया में खबरें आना शुरू हुई, कांग्रेस ने एक सोची समझी रणनीति के तहत यह तय कर दिया कि इस मुद्दे पर कैसे मोदी को घेरा जाए और मैतेई समाज को कैसे दोषी बताया जाए। तो एक वीडियो आती है, मुझे नहीं पता वो वीडियो किसने वायरल करी, सदन के एक दिन पहले 19 तारीख को जुलाई को आई, 20 जुलाई को सत्र शुरू होना है। वो कौन लाया ये जांच का विषय है, लेकिन उस वीडियो को आधार बनाते हुए जिस तरह से संसद के अंदर कांग्रेस ने हल्ला किया, ये बताता है कि ये कांग्रेस की सोची समझी रणनीति थी कि वो मणिपुर के मैतेई समाज यानी हिंदुओं को इस सारी घटना के लिए दोषी बताए, और देखिए कि सारे अपराध दूसरे समाज के छुप जाए। जो ड्रग कारोबारियां हैं, उन ड्रग कारोबारी के धंधे क्या हैं, चीन से संबंध क्या है, घुसपैठ क्या हो रही है और उसके पीछे कौन लॉबी है, वो सब को छुपाने के लिए यह हल्ला किया गया, ताकि यहां यह नैरेटिव बनाया जा सके कि इस देश में जितनी समस्या है वो कांग्रेस नहीं, इस देश के बहुसंख्यक समाज ने। ऐसे में दूसरी तरफ संसदीय दल की बैठक चल रही थी और उसमें नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री, इस संसद के सत्र की शुरुआत के पहले वो अपने सांसदों को धन्यवाद और संबोधित प्रस्तुत कर रहे थे। उन्होंने कहा, देखिए जिस तरह से जो दिल्ली का सेवा बिल पास हुआ है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को धन्यवाद है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि देखिए ये जो कांग्रेस है, ये अविश्वास प्रस्ताव जो लाई है वो मेरी सरकार के विरुद्ध नहीं है, ये केवल जो अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं और जो दिल्ली का सेवा बिल भी आया था, वो केवल इसलिए आया कि ये विपक्षी पार्टियां केवल देखना चाहती हैं कि हमारी ताकत कितनी है। और इसलिए केजरीवाल ने बोला था, वो प्रधानमंत्री मोदी ने भी याद दिलाया कि ये जो केजरीवाल है, ये तो कह ही रहे थे कि अगर हमारा बिल ये पास हो गया तो समझ लीजिए 2024 के चुनाव का ये सेमीफाइनल होगा। तो मोदी जी ने चुटकी ली कि भैया ये बिल तो हो गया पास, तो इसका मतलब 2024 का सेमीफाइनल तो हो चुका। आपका जो गठबंधन ये बना, एक दूसरे की विचारधाराओं के विपरीत होने के बावजूद भी एक दूसरे का हाथ पकड़ करके खड़े हैं। यूपीए का नामकरण दूसरा कर दिया, INDIA गठबंधन नाम रख दिया, इंडिया इंडिया उसको चिल्ला रहे हैं। एक विज्ञापन भी आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा अच्छा विज्ञापन बनाया कि एक बच्चा है, स्कूल में जाता है, उसका नाम कुछ और है, और फिर जो है 0 अंडा आता है, पढ़ाई ठीक करता नहीं, माँ कहती है इसका नाम बदल देते हैं। तो टीचर बताते हैं कि नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, चरित्र बदलो, जो आपकी पढ़ाई है काम पूरा करो तो ही नंबर आएंगे। अब ये कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा। यूपीए का नाम बदल करके आप अगर INDIA कर देंगे, तो कई लोगों ने तो कहा भी है कि देखिए कई सारे शॉर्ट नेम संगठन के होते हैं, तो USSR है, उसको कोई ऊसर तो नहीं बोलता है, USSR ही बोला जाता है, USA ये बोला जाता है, कोई उसको
ऊषा तो नहीं बोलता है। ये INDIA जिसका कहां कहां से शब्द ढूंढ कर ये लाए हैं, इसका मतलब इंडिया कैसे हो सकता है? लेकिन बड़ी चालाकी से ये इंडिया इंडिया चिल्ला कर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई बोले कि देखिए इंडिया तो हार गया। ये जो बिल है इसमें किसकी हार हुई? कांग्रेस गठबंधन की। और अगर इसका पहला ही नाम होता तो लोग कहते NDA ने UPA को हरा दिया। लेकिन इनकी चालाकी देखिए, जिस तरह से इन्होंने नामकरण किया। क्या अब कोई बोल सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने, NDA ने इंडिया को हरा दिया? इंडिया को हराने का मतलब भारत देश। तो किसी व्यक्ति का, किसी संगठन का भारत देश नाम कैसे हो सकता है? और इसको लेकर कोर्ट में केस चला हुआ है और इसी बात को मोदी जी ने खोला। वहीं आपको बताएं कि इसी मामले पर केंद्रीय मंत्री जो हैं अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने भी ये सवाल उठाया। उन्होंने कहा समझ में नहीं आ रहा कि जब हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है, उस पूर्ण बहुमत की सरकार के बावजूद कांग्रेस जो अविश्वास प्रस्ताव लाई है, इसके पीछे का कारण क्या है? अब कोई कह रहा है कि साहब जो है ये कारण ये है कि ये जो है मणिपुर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे। मोदी जी जवाब दें मणिपुर पर, ये मांग कर रहे थे। और फिर उसमें भी नियम बता रहे थे कि साहब अनलिमिटेड टाइम के लिए बहस हो, सबको बोलने का मौका मिले। तो जो अर्जुन मेघवाल पूछ रहे हैं, जो उनके मन में शंका है कि आखिरकार मुद्दा क्या है, जब मोदी के पास पूर्ण बहुमत है और कांग्रेस भली भांति जानती है, उसके बाद भी अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाए हैं? तो मैं आपको बताता हूं कि यह अविश्वास प्रस्ताव आखिर में ये लाए क्यों हैं। इनके पीछे का मकसद केवल एक है। कांग्रेस का एक सूत्री कार्यक्रम है कि वो चीन के इशारे पर काम करता है। अब ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, ये तो कई चीजें सामने आ रही हैं। बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाए हैं, संसद में भी कहा है कि जिस तरह से चीन से समझौता किया हुआ है कांग्रेस ने, वो जो चाहता है वो कराता है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, कांग्रेस जो एक नैरेटिव बिल्ड करना चाहती है। आप देखिए कांग्रेस ने कितनी बार इस देश में RSS पर बैन लगाने की बात कही है, बैन लगाया भी है, कोर्ट ने हटाया है। RSS पर प्रहार करते हैं, RSS की तुलना IS से कांग्रेस के कई लीडरों ने की है। हमेशा RSS पर प्रहार करेंगे, कभी उसको गांधी की हत्या से जोड़ेंगे, कभी किसी आतंकवादी संगठन से नाम जोड़ेंगे। आज तक किसी भी कांग्रेस के नेता ने किसी आतंकवादी संगठन के बारे में बोला है कि हिजबुल मुजाहिदीन हो, सिमी हो, PFI हो? बल्कि उल्टा है कि जब मोदी आए हैं तो उन्होंने सिमी पर बैन लगाया तो कांग्रेस ने हल्ला किया, PFI पर बैन लगाया तो कांग्रेस ने हल्ला किया। राम मंदिर पर कभी ये बोले कि राम मंदिर का मामला सुलझना चाहिए? नहीं, उलझा रहे उसके लिए वकील खड़े किए। 370 धारा 3 साल के लिए अस्थायी रूप से लगाई थी, कभी कांग्रेस ने बोला कि धारा 370 हटाओ? नहीं। जब वो हट गई उसके बावजूद भी तब भी हल्ला किया और उसके बाद भी हल्ला कर रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो धारा 370 दोबारा बहाल करेंगे। ये जो एजेंडा है, उसी एजेंडे के तहत मणिपुर पर भी हल्ला कर रहे हैं, क्योंकि मणिपुर पर ये किसी एक विशेष खास वर्ग को ये मैसेज देना चाहते हैं जो चीन के साथ मिले हुए हैं, जो ड्रग के कारोबारी मणिपुर के अंदर हैं, जो वहां पॉपी की खेती कर रहे हैं, जो वहां और इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, जो अवैध हथियारों का कारोबार कर रहे हैं। ये कांग्रेस उस वर्ग को ये मैसेज देना चाहती है कि देखो हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे ऊपर हमला हुआ, तुम्हारे ऊपर बात आ गई, तुम्हारे ऊपर जब ये आरोप लगने लगे कि मैतेई समाज पे आप हमला कर रहे हो, मैतेई समाज को परेशान कर रहे हो, मैतेई समाज का हक मार रहे हो, मैतेई समाज के लिए आपने क्या कर दिया है कि उसको केवल 10% भूभाग में सीमित कर दिया। जैसे ही ये सवाल उठने लगा इंटरनेशनल कम्युनिटी में, देश के अंदर, कोर्ट के अंदर, जैसे ही ये मुद्दा उठा, देश के लोगों को जान के आश्चर्य हुआ। पूरे भारत में आप देखिए कहीं ऐसा राज्य है कि एक बहुसंख्यक समाज जो है 53% जिसकी आबादी हो, उसको मात्र 10% क्षेत्रफल में सीमित कर दिया गया हो। जैसे ही कोर्ट के थ्रू, हाई कोर्ट के थ्रू ये ऑर्डर हुआ
तो कांग्रेस के चरित्र की पोल खुली। आपको मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूं, यह असली राज है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ये सुन लें कि ये जो कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाई है और जो संसद सत्र पर 20 जो अप्रैल से ये पैच जो संसद सत्र में 20 जुलाई से जो चल रहा है, प्रतिदिन जो हल्ला कर रही है और मणिपुर के जो कार्ड दिखा दिखाकर कैमरे के आगे ये शोर मचा रहे हैं, एक सूत्री कार्यक्रम है कि ये उस जो हाई कोर्ट का फैसला है उस फैसले पर ये चर्चा नहीं होने देना चाहते। जब भी उस हाई कोर्ट के फैसले पर चर्चा होगी, देश के अंदर जैसे ही मीडिया में चर्चा चली कि मैतेई समाज हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहां मैतेई समाज 53% हैं और उनको 10% भूभाग में रहना पड़ रहा है, उनको एसटी का दर्जा नहीं मिला है, उनको सरकारी नौकरी में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है और उसके बावजूद उनके ऊपर हमला हो रहा है, उनको धार्मिक आजादी नहीं है, वो अपनी पूजा पाठ नहीं कर सकते। इस सब के बावजूद उनके साथ अगर कोई आज केंद्र सरकार, मोदी सरकार खड़ी होती है, एन बीरेन सरकार खड़ी होती है, तो इनको दिक्कत हो रही है। और जैसे ही ये चर्चा मीडिया में आई, इनको दिक्कत हो गई, अरे ये तो पोल खुल गई, ये तो पोल खुल जाएगी, पूरे नॉर्थ ईस्ट में हम कांग्रेस को कोई खड़ा नहीं होने देगा, हमारी राजनीति जो देश की आजादी के बाद से चल रही थी ये तो एक्सपोज हो जाएंगे। असली राज समझिए, जैसे ही हाई कोर्ट का फैसला मैतेई समाज को एसटी का दर्जा देने की बात आई और इस पर चर्चा हुई कि कौन थे जो मैतेई समाज के दुश्मन थे, जैसे ही कांग्रेस का नाम आना शुरू हुआ, चर्चा शुरू हुई, इन लोगों ने वहां फटाफट अपने जो इनके नेता होंगे उनको इशारा किया, आंदोलन शुरू हो गया, हिंसा शुरू हो गई। और जब हिंसा शुरू हो गई कोई चर्चा नहीं हुई, फिर 2.5 महीने उस पर हल्ला होता रहा, हमले होते रहे, लेकिन जब इनको लगा कि अब सेना ने कमान संभाल ली है, अब वहां अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति हो गई है, अब आतंकवादी पकड़े जाएंगे, अब ड्रग के कारोबार पर बात हो रही है, अब ड्रग के कारोबारियों पर प्रहार हो रहा है, तत्काल इन्होंने पैंतरा बदला। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए, एक तरफ वो वीडियो रिलीज कर दी और वीडियो ला करके मैतेई समाज को ही दोषी बता दिया। यह है नैरेटिव। आप याद करिए, सुप्रीम कोर्ट में फैसले की सुनवाई होनी है, उसके एक दिन पहले हल्ला हो जाएगा, एक दिन पहले पता लगता है मीडिया और ये नेता। आप देखते हैं कहीं अगर बजरंग दल, कहीं विश्व हिंदू परिषद, कहीं आरएसएस, तो ये होगा, ये लिखेंगे आरएसएस ने, बजरंग दल के कार्यकर्ता ने एक व्यक्ति को पीटा। और जब विशेष समुदाय होगा तो ये क्या कहेंगे, भीड़ ने एक युवक को पीटा, वहां नाम नहीं खोलेंगे। ये कांग्रेस है और इसीलिए ये अविश्वास प्रस्ताव उस मुद्दे को दबाने के लिए लाए हैं और इनका असली मकसद ये है कि ये यहां नैरेटिव बिल्ड कर सकें संसद के अंदर और एक बार फिर से ये जो इनकी पुरानी आदत है कि हिंदुओं को ही सारी समस्याओं के लिए जिम्मेदार बताया जा सके, हिंदुओं को ही हर हिंसा के पीछे दोषी बताया जा सके। आज आप हरियाणा के नूह में देख लीजिए, ऐसा शो किया जा रहा है जैसा कि हरियाणा के नूह का जो दंगा है उसके पीछे केवल मोनू मानेसर है, उसके पीछे केवल विश्व हिंदू परिषद है, उसके लिए जिम्मेदार केवल हिंदू संगठन है। और यात्रा ना निकलती, यात्रा के लिए कहा ना जाता, तो फिर ये दंगे होते ही नहीं। कोई बात नहीं कर रहा कि वहां AK-47 से गोली कैसे चली, कोई बात नहीं कर रहा कि टनों पत्थर छतों पर कैसे पहुंचे, कोई ये बात नहीं कर रहा कि यदि कह रहा हूं मोनू मानेसर ने कोई आपत्तिजनक बयान भी दिया था तो जैसे कि हिंदू समाज करता है कि थाने में FIR कराता है, पुलिस के पास जाता है, कानून अपना काम करता है, कानून से काम कराते। आप कानून अपने हाथ में कैसे ले सकते हैं? ये देश है, संविधान से चलता है, हथियार से नहीं चलेगा। लेकिन कांग्रेस जो ये लाई है, ये इसलिए लाई है, और आपको बता दूं कि ये नैरेटिव बिल्ड करने के लिए लाई है। लेकिन अब कांग्रेस गिर गई है, बुरी तरह एक्सपोज होगी। अब जब इसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद सदन के अंदर बोल रहे हैं तो कांग्रेस समेत इस विपक्षी पार्टियों की एक एक करके पोल खुल रही है कि किस तरह से एक दूसरे से विपरीत विचारधारा होने के बावजूद निशिकांत दुबे ने खोला, उन्होंने खोला कि देखिए ये जो INDI है गठबंधन में दानिश अली है, ये भारत माता की जय बोलने पर आपत्ति उठाता है, बोला मैं नहीं बोलूंगा। यही जो कांग्रेस है
इन्होंने असम के अंदर ऑल इंडिया असम स्टूडेंट यूनियन से समझौता किया। इन्होंने कहा कि इनके मामा थे एक एन के तिवारी जो डीआईजी थे सीआरपीएफ में, उन्होंने कहा कि उनको ओपीएम लॉबी के तहत उनके कहने से जब वो मणिपुर में गए उनको गिरफ्तार कर दिया क्योंकि वो राष्ट्रभक्त थे, उन्होंने आतंकवादियों पे कड़ा प्रहार किया था। ओपीएम लॉबी ने दबाव बनाया, इन्होंने गिरफ्तारी कर दी। इसी तरह उन्होंने कहा बाकी जो पार्टी हैं, चाहे वो डीएमके है, टीएमसी है, आरजेडी है, एनसीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये सबके सब जो है एक दूसरे की विपरीत विचारधारा के होने के बावजूद और सबके ऊपर कांग्रेस ने प्रहार किया। कईयों को कांग्रेस ने जेल में डाला। कई जितने नेताओं के नाम लिए, चाहे वो शरद पवार है, चाहे वो लालू प्रसाद यादव है, चाहे वो फिर उन्होंने बोला कि जिस तरह से शेख अब्दुल्ला को जेल में डाला था, इस सब कारनामों को किया कांग्रेस ने और आज ये सारे दल कांग्रेस के साथ आ गए। क्या मजबूरी है? केवल एक कि भ्रष्टाचार करना है और भ्रष्टाचार के केस को खत्म कराना है, क्योंकि मोदी जी का तो नारा है जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा। केवल इसलिए, अपने अपराधों को छुपाने के लिए, और इसीलिए राहुल गांधी संसद में नहीं आए। अब देखते हैं, राहुल गांधी आना तो पड़ेगा। बब्बर शेर बता रहे थे, तो बब्बर शेर की तो अभी पता लगेगी जिस दिन, अब जब मोदी जी बोलेंगे। देखते हैं राहुल गांधी में सुनने की हिम्मत होगी कि नहीं, सुन पाएगा कि नहीं, देखने की बात होगी। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव जो लाई है वो केवल और केवल अपने पाप छुपाने को और एक नैरेटिव बनाने के लिए लाई है, ताकि एक बार फिर से मणिपुर हिंसा का जो सारा का सारी जिम्मेदारी है, जो दोष है, वो मैतेई समाज के सिर गढ़ा जा सके। यही नैरेटिव कांग्रेस करना चाहती है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।